आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी प्लेट इडली पिज़्ज़ा जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाता है। साथ में हम स्प्रेड करने के लिए शेजवान सॉस और पिज़्ज़ा सॉस भी घर पर बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम शेजवान सॉस बनाएंगे। शेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 से 7 कश्मीरी मिर्ची को तोड़ के सारे बीज निकाल दिए हैं और इसे आधे कप पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और एक बड़े टमाटर के टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में मिर्ची डाल देंगे और टमाटर भी डाल के ढक्कन बंद करके फाइन पेस्ट करेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लेंगे। अब ऑयल गरम हो जाने के बाद 5 से 6 कटा हुआ बेसिल लीव्स डाल के सौते करेंगे। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं है तो 5 से 6 पुदीने के पत्ते और 5 से 6 तुलसी के पत्ते भी काट के ऐड कर सकते हो। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट बेसिल लीव्स जैसा ही आएगा। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम डाल के सौते करेंगे। रेड कैप्सिकम की जगह आप ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हो, पर रेड कैप्सिकम से सॉस का कलर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो हमने टमाटर और कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट ग्राइंड करने वक्त अगर ज़रूरत है तो कश्मीरी मिर्ची भिगाई थी उसमें से 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हो। अब आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डाल के 1.5 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट पकने के बाद आधी टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर सब मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारा शेजवान सॉस बनकर रेडी है, तो गैस बंद करके एक बाउल में निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर 1 वीक तक यूज़ कर सकते हो। अब हम जैन पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखकर एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। 2 टमाटर को रफली कट करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया था। अब इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगानो, आधी टीस्पून चीनी, आधी टीस्पून नमक डालकर चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए 6 से 7 मिनट सॉस पकाने से थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 6 से 7 बेसिल लीव्स को इस तरह कट करके ऐड करेंगे और 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑलिव ऑयल की जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो। देखिए 10 से 12 मिनट में सॉस बनकर रेडी है। अब गैस बंद करके सॉस को हल्का ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने से ये सॉस और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब प्लेट इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ इडली बैटर लिया है, जिसमें मैंने 3 कप चावल, 1 कप उड़द दाल और आधा कप पोहा को 4 से 5 घंटे भिगोकर उड़द दाल और पोहे को साथ में और चावल को अलग से ग्राइंड करके दोनों को मिक्स करके ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दिया था और 1 टीस्पून नमक ऐड करके 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। तो अभी आप देख सकते हो कि बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है और इसी तरह बैटर फर्मेंट हुआ रहेगा तो ही इडली बिना इनो या सोडा एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनेगी। अब प्लेट इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर दिया है और हम इस तरह की थोड़ी सी बड़ी प्लेट लेंगे। जैसे पिज़्ज़ा बेस का साइज़ होता है उस हिसाब से प्लेट यूज़ करेंगे और इसमें इस तरह थोड़ा सा बैटर डाल के थोड़ा टैप कर लेंगे और इसे अभी हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म करने रख दिया था। अब प्लेट को रख कर ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग हम 2 प्लेट इडली पिज़्ज़ा के लिए बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ 3/4 कप इस तरह पतला और लंबा कटा हुआ कैप्सिकम लिया है। 3/4 कप टमाटर भी इस तरह मैंने पतला और लंबा कटा हुआ लिया है। आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस और 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे और 2 टीस्पून टमाटर सॉस भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमें जब इडली पे स्प्रेड करना है तब भी बनाना है, नहीं तो टमाटर में से पानी छूट जाएगा। देखिए स्टफिंग बनकर तैयार है और यहाँ 5 से 7 मिनट में इडली भी स्टीम हो चुकी है। तो अब प्लेट को हम बाहर निकाल देंगे और हल्का ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद प्लेट से हम इडली को इस तरह नाइफ से अलग कर देंगे। अब हम
पूरी प्लेट इडली को बाहर निकाल देंगे। इडली देखकर ही पता चल जाता है कि एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनी है। अब इडली को हम एक प्लेट में बटर पेपर के ऊपर रख देंगे और इडली के ऊपर पहले पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। देखिए इस तरह पूरी इडली पे पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब ज़रूरत के हिसाब से स्टफिंग स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इडली पे टॉपिंग करने के बाद हमें इसे बेक करना है। इसके लिए मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा है। अब टॉपिंग हो जाने के बाद ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर देंगे। अगर आप चीज़ नहीं खाते हैं तो आप पनीर को भी ग्रेट कर सकते हो, पर चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे और अब इसे हम कढ़ाई में बेक करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब प्लेट इडली को कढ़ाई में रखकर ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और 5 मिनट के बाद देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो अब इसे हम बाहर निकाल देंगे और चॉपिंग बोर्ड पे रखकर इसे हम कट कर लेंगे। ये प्लेट इडली पिज़्ज़ा में इडली और पिज़्ज़ा का दोनों का टेस्ट मिलता है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो लोग पिज़्ज़ा बेस नहीं खाते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। देखिए एक पीस मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, देखकर ही मुंह में पानी आ गया ना। तो आप भी डिनर के लिए प्लेट इडली पिज़्ज़ा को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।